हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 10th। तो ये जो चैप्टर है ये आप लोगों ने क्लास 9 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। 10th में उससे थोड़ा आगे की चीज़ दी गई है, तो उसके लिए अपने को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। An expression in variable x is said to be polynomial if the exponent of x in each term is non-negative integer। जैसे ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रत्येक टर्म में x के जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर रहने चाहिए। सामने कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, √2, 5/7, 7/-3, ये कुछ भी हो सकते हैं। केवल x की पावर चेक करना है, ये पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इनमें से ही आनी चाहिए। यानी पावर यदि रैशनल लगी है 1/2 की, 3/2 की, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेगेटिव पावर आ गई 5x पावर -2 यदि है तो पॉलिनोमियल नहीं रहता। केवल इन्हीं में से पावर यदि दी गई है, प्रत्येक टर्म में पावर इन्हीं में से रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तब वो पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल को px, qx इत्यादि शो करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में वही वेरिएबल लिखोगे जिसके टर्म में पॉलिनोमियल दिया गया। जैसे ये x टर्म में दिया गया तो x आएगा। यदि 2y² + 5y + 7 दिया रहता तो यहाँ पे अपन y लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल आ जाते हैं जिसमें x, y, z एक साथ दिया रहता है और भी दिए रहते हैं। जैसे 2x² + 5y + 7 दिया हुआ है, तो ये मल्टी वेरिएबल है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल x और y यूज हो रहे थे, हम ब्रैकेट में x, y लिखेंगे। z यदि आता है साथ में तो x, y, z लिखा जाता है। इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, if px be a polynomial then the exponent of x in highest power term is called the degree of polynomial। इसका मतलब ये होता है जैसे पॉलिनोमियल दिया हुआ 3x + 8, तो इसमें हाईएस्ट पावर दी गई है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 के इक्वल। 2x³ + 5x² + 7 में हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 होगी। नेक्स्ट दिया हुआ px = 7, तो यहाँ वेरिएबल x है नहीं, तो जब वेरिएबल x नहीं रहता तो उस पर पावर 0 ली जाती है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 0 होगी तो इसकी डिग्री हो जाती है 0 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 के इक्वल रहती है। जैसे 3x + 8 हो गया, 2x + 5, ये सब डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल है। इनको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म आती है, मैक्सिमम 2 होती है। अब जैसे 3x + 7 दिया हुआ है तो ये लीनियर है, ये नहीं भी दिया रहेगा तब भी ये लीनियर रहता है। लेकिन क्या होता है, इनका जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता है तो जितने पॉसिबल टर्म हो सकते हैं, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक टर्म आएगी, स्क्वायर टर्म आ सकती है, पावर 1 टर्म आएगी और कांस्टेंट टर्म आती है, पावर 0 टर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पूरी टर्म मेंशन करना पड़ता है। इनके कोफिशिएंट को a, b, c, d से डिनोट कर लेते हैं और प्लस साइन लगा लेना बीच में, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ax + b जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी यहाँ पे जो नंबर यूज किया 3, 2, 5, 7, 8, 7, इसको √3 भी हो सकता है, 2/3 हो सकता है, तो ये सब रियल नंबर्स रहते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ता है a and b आर रियल नंबर्स। और एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ये टर्म नहीं दी गई है क्यूबिक में, तब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि पावर 3 है। ये वाली भी हट गई पावर 1 वाली, तब भी क्यूबिक है। इसको भी एलिमिनेट कर दिए तब भी क्यूबिक है। तो इसमें ध्यान रखना कि ये क्यूबिक टर्म का जो कोफिशिएंट लेते हैं वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लीनियर में पावर 1 का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो वी राइट हियर a इज नॉट इक्वल टू 0। और एक रिमार्क है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। जब भी तुम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचोगे तो तुमको ऐसी स्ट्रेट लाइन पर मिलेगी। उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलना तुमको एक स्ट्रेट लाइन ही है, जैसे भी जाए वो, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो रहता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now next definition is quadratic polynomial। तो क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल के डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड सेम है, सिर्फ ये डिग्री पर चेंज होगी। लीनियर में 1 आती है, क्वाड्रेटिक में 2, और क्यूबिक जब लेंगे तो 3 लिखा जाता है। और पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² + 5x + 7 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें ये नहीं भी दिया रहेगा तो भी क्वाड्रेटिक, ये दोनों भी नहीं दिए तब भी क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है।
और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो अभी तुमको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जितनी पॉसिबल टर्म रहती है सब मेंशन करना पड़ेगा। पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट, और कोफिशिएंट को एबीसी ले लेते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। और ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट तुमने जो भी यूज किया हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुमने b लिखे और तुम यही याद कर ली कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट, माने आप तुमने p यूज किया तो p इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। सब में a इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यूज करोगे वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका रिमार्क है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। पैराबोला का मतलब रहता है जब इसका ग्राफ खींचोगे एक्सिस ड्रा करने के बाद तब तुमको ऐसे फिगर मिलेंगे, या तो ऐसे अपवर्ड मिलता है या डाउनवर्ड मिलेगा या राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड ऐसा। तो ये जो रहते हैं ये पैराबोला कहलाते हैं, PARABOLA पैराबोला। ठीक है, तो ये याद रखना होगा। क्यूबिक भी सेम है, डिग्री 2 की जगह 3 आ जाएगा। और जैसे py लिए 2y क्यूब माइनस 3y प्लस 7 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर होता है देखना कि स्क्वायर टर्म अपन नहीं लिखे, लेकिन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी पॉसिबल टर्म मेंशन करनी पड़ती है। क्यूबिक टर्म, पावर 2 टर्म, पावर 1 टर्म और पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट को ABCD PQRS जो भी लेना वो ले सकते हो और बीच में प्लस साइन लगाना। तो ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्यूबिक का, और जो कोफिशिएंट तुमने यूज किया उसको मेंशन करना पड़ेगा, दीज आर रियल नंबर्स। और क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 9th का है सब। अब यहां से 10th का पोर्शन स्टार्ट होता है, जीरो और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके लिए पहले एग्जांपल देखो, जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ px इक्वल टू 3x प्लस 7। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो फर्स्ट वी इक्वेट द पॉलिनोमियल टू 0, 3x प्लस 7। ये पहले तुम सॉल्व कर चुके हो। पहले प्लस 7 का साइड चेंज करना है तो 3x इक्वल टू माइनस 7, 3 का साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 7/3। तो इस x के वैल्यू को यदि यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा px इक्वल टू 3 इंटू x करेगा माइनस 7/3 और प्लस 7, तो 3 कट होके बचेगा माइनस 7 प्लस 7, तो माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा 0। तो x की ये जो वैल्यू आई थी जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई, तो इसको दिए गए पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं, ये कहलाता है 0। क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, पावर 4 पॉलिनोमियल हो, तो वो सब जो रहते हैं उसमें नंबर ऑफ जीरो जो रहते हैं पावर पे डिपेंड रहता है। जैसे हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 0 मिलेगा, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 जीरोस होंगे। तो 0 और जीरोस ये है क्वाड्रेटिक। तो इसको 9th में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना सीखे थे। तो 7x की जगह लिखेंगे 3x प्लस 4x, 3 कॉमन लिए तो x प्लस 3 बचेगा। इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस 4 कॉमन आएगा, फिर ब्रैकेट कॉमन लेंगे x प्लस 3, x प्लस 4। इसको बेटा ये मेथड को अभी अपन आगे के एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ेंगे, ये कैसा निकलता है। 9th में तुम पढ़ चुके हो, यदि भूल गए हो तो एक बार मैं समझा दूंगा। तो ये फैक्टर्स हो गए, इन फैक्टर्स को अलग अलग जीरो लेना, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 3 का इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4। अब देखो जरा x की ये वैल्यू को यदि यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 हो गया, माइनस स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस 21 और है प्लस 12। तो 12 प्लस 9 में 21 होता है, तो 21 माइनस 21 बराबर हो जाएगा 0। यानी x की इस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। ऐसे माइनस 4 रख के सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 28 प्लस 12 करेंगे तो वो भी 0 होता है। तो x की जिन वैल्यूज के लिए दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उनको उस पॉलिनोमियल के जीरोस या 0 कहा जाता है। लीनियर है तो सिंगल 0 मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस, क्यूबिक यानी हाईएस्ट पावर जितनी रहेगी, जितनी डिग्री रहेगी उतने जीरोस आते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखी है, इफ px be a polynomial then those values of x for which the value of px becomes 0, यानी उस वैल्यू को px में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह तो px की वैल्यू 0 आ जाती है। आर कॉल्ड 0 और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल सी चीज है, बट ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और उसको कॉपी में नोट करके फिर पढ़ लेना अपने साथ, ठीक है। अब ये जीरो या जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है उसको अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस पर बेस्ड है एक्सरसाइज 2.1। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now the next topic is geometrical meaning of zeros of polynomial।
कि किसी भी पॉलिनोमियल के यदि हम जीरोस निकालते हैं तो उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। तो जैसे और तुमको ये बता दें कि जीरोस निकालते बता दिए कैसे निकालते हैं, और ये भी चीज बता दें कि यदि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री रहती है उसके उतने जीरोस रहते हैं। तो डिग्री जितनी उतने जीरोस रहेंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है px इक्वल्स टू 2x प्लस 5, और रिमार्क में लिखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ रहता है वो एक स्ट्रेट लाइन रहती है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि दिया है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये ऐसा यदि दिया हुआ है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ खींचेंगे वो पैराबोला होता है। ये भी रिमार्क में लिखा है, पैराबोला इस टाइप से डाउनवर्ड वगैरह 4 टाइप के बताए थे, तो ये पैराबोला कहलाता है। तो इसमें और एक चीज क्या बताते हैं कि जितनी डिग्री रहेगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं। तो लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो डिग्री 1 है तो इसके नंबर ऑफ जीरो 1 होंगे। क्वाड्रेटिक में पावर 2 है तो इसका नंबर ऑफ जीरो हो जाता है 2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि लेट y इक्वल्स टू px। जैसे अपने को ये px की जगह y लिख रहे थे, तो y इक्वल्स टू मान लो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 5, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें y की वैल्यू भी निकालना है, तो x की वैल्यू अपनी तरफ से रखनी पड़ेगी। जैसे 0 यदि रखे तो ये y की वैल्यू 5 होगी, 1 रखोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 के इक्वल, 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू चूंकि अपने तरफ से कुछ भी रख सकते हैं तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू जो चाहे वो रखी जा सकती है, और x की वैल्यू रखने पर ही अपने को करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलेगी। तो y जो रहता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसका ग्राफ यदि अपन खींच लेते हैं तो ग्राफ खींचने पे पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचने पर जैसे मान लीजिए जैसे अपने को ये वाला ग्राफ मिल रहा है, कोई पॉलिनोमियल यदि दिया गया है तो यहाँ पर जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, जैसे x इंडिपेंडेंट है, तो ये ग्राफ और x एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को काउंट करेंगे। ये जो ग्राफ अपने खींचे थे ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काउंट करता है, तो हियर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट पॉइंट 1, 2 एंड 3, तो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे। तो जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट रहता है उसी एक्सिस का यूज करना है। तो x एक्सिस यदि दिया हुआ है, सॉरी x इंडिपेंडेंट है तो x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करोगे। यदि y ये x इक्वल्स टू पी वाई यदि दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू पी वाई यदि दिया हुआ है तो इक्वेशन जो होगा उसको यदि लिखना है तो इस टाइप से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू y माइनस 1, ये इस टाइप का होगा। तो यहाँ y की वैल्यू अपन अपने तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये डिपेंडेंट होता है। तो इसमें यदि अपने को ग्राफ जैसे दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ इस टाइप से ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या है, y जैसे x इक्वल्स टू पी वाई दिया तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करना है, ठीक है। तो y एक्सिस को ये ग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिया गया पॉलिनोमियल पी वाई के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 6 हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी तुम्हारे एक्सरसाइज में केवल ये वाला पोर्शन है, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया कि यदि कहीं क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे दिया कि इस टाइप का यदि फंक्शन दे दिया तो ध्यान रखना कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसी एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं। x इंडिपेंडेंट है तो x एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। y यदि इंडिपेंडेंट है तो y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो इसको ध्यान से पढ़ के करना। एक्सरसाइज 1 में केवल फिगर दिए गए, ग्राफ खींचे हुए 5-6 क्वेश्चन के, और उसमें सिर्फ अपने काउंट करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 2.1 सिंगल क्वेश्चन है। हियर द ग्राफ ऑफ y equals to px are given in figure below for some polynomial px, find the number of zeros of px in each case। तो ये 6 टाइप के ग्राफ इसमें दिए गए हैं, और फंक्शन जो दिया हुआ है इसका टाइप पता करना। ये y equals to px दिया हुआ तो अभी तुमको बता दें कि इस टाइप के फंक्शन में x जो रहता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करेंगे। दो चीज बताते हैं, यदि x इक्वल टू पी वाई दिया रहेगा तो y एक्सिस पर y इंडिपेंडेंट होगा, तो y एक्सिस पर नंबर ऑफ जीरोस काउंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस पे काउंट करना है। फर्स्ट ग्राफ को चेक करो। तो फर्स्ट ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो दिस लाइन डज नॉट मीट द x एक्सिस एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कहीं पे इंटरसेक्टिंग है, y पर काउंट नहीं करना है क्योंकि x इंडिपेंडेंट है, तो x एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करेंगे। सेकंड नंबर में जो ग्राफ खींचा हुआ है ऐसा, ये x एक्सिस को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ मीट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ये 1 हो जाते हैं। थर्ड ग्राफ में इसको काउंट जब करोगे नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस 1, 2 and 3, तो द ग्राफ मीट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, देन नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। ऐसे इसमें बाकी के बचे हुए 3 में पॉइंट काउंट करना है, इसमें 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगे, इसमें 1, 2, 3 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो इनको तुमको ऐसी लैंग्वेज को मेंटेन करके इसको कंप्लीट कर देना। ठीक है, पॉज द वीडियो। हियर सम बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज 2.2। पहले इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी कोफिशिएंट है और इसके जीरोस जो अपन निकालते हैं इसको अल्फा बीटा से डिनोट कर देते हैं। पीछे वीडियो में तुमको एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, उसको सॉल्व करके -3 -4x की वैल्यू निकाली थी, ये जीरोस थे, तो इनको अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, ये होता है -b/a। तो माइनस साइन लगा के b है कोफिशिएंट ऑफ x और a है कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये वर्ड में हो जाता है। सेकंड रिलेशन होता है अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, तो c हियर कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x², तो वी राइट हियर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये दो रिलेशन है क्वाड्रेटिक के लिए। क्यूबिक के लिए, तो क्यूबिक में डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोस होंगे, तो एक एक्स्ट्रा जीरोस गामा लेते हैं, ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, तो अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें 3 रिलेशन है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a, तो इसके अकॉर्डिंग -b है कोफिशिएंट ऑफ x² और a है कोफिशिएंट ऑफ x³। फिर 3 जीरोस में से 2 जीरोस को एक साथ लेकर उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट का सम लेते हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये c/a है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -d/a माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में अपने को इसको ये वर्ड में शो करना है वेरिफिकेशन में, या सब वर्ड में, तो ये वर्ड में जो लिखा हुआ है इसको भी ध्यान से याद कर लेना।